फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास के बारे में जो जीन पियाजे का सिद्धांत है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पियाजे आर्ग्यूज दैट इंस्टीड ऑफ प्रोग्रेसिव, भैया जहाँ ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जहाँ आर्ग्यूमेंट या इस तरह की निगेटिव सेंस की बात आ जाए तो वो तो पहले ही कट हो जाता है, उसे तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। पियाजे हैज प्रपोज 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 5 करी थी नहीं, अभी तो हम पढ़ के आए हैं 4 स्टेजेस। द स्टेजेस आर, सी ऑप्शन देख लेते हैं। द स्टेजेस आर इनवेरिएंट विच मीन्स दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड। बिल्कुल ये ही सही है, क्योंकि जीन पियाजे ने जो अपने स्टेजेस के बारे में बात करी है वो यही बोला है कि आप किसी भी स्टेज को स्किप नहीं कर सकते। जो एक बच्चे का विकास है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो आपको चारों विकास की अवस्थाओं से गुजरना ही गुजरना पड़ेगा, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे मीन्स, कंजर्वेशन का कंसेप्ट इट इज, ए ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। देखिए जीन पियाजे ने तो ऐसी कोई बात करी ही नहीं है, हम इतनी बड़ी थ्योरी पढ़ के आए हैं। बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंजेस। बिल्कुल ये सही मान सकते हैं हम, एक बार इसको टिक करके रख लेते हैं। सी ऑप्शन है। वन कैन अराइव एट द करेक्ट कंक्लूजन बाय सिस्टमेटिकली टेस्टिंग हाइपोथेसिस की जीन पियाजे ने कोई बात नहीं करी है। टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स इनटू कंसिडरेशन इज एन इम्पोर्टेंट कॉग्निटिव एबिलिटी। देखिए ये कुछ हद तक सही हो जा सकता था, लेकिन अगर हम वाइगोत्स्की के संदर्भ में बात करते हैं, क्योंकि वो सामाजिक सांस्कृतिक वैल्यू को इंपॉर्टेंस देता है, पियाजे ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, तो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। भाई कौन सी वो डेवलपमेंट हुई थी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल या सेंसरी मोटर। हम बात तो करके चुके हैं कि जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारे, उन्हीं के थ्रू बच्चे का विकास होता है। तो हमने जो पढ़ा है, जो वर्ड्स हमने पढ़े हैं भैया वही सही है जिसके संदर्भ में, यानी सेंसरी मोटर ही इसका सही होगा। आप बिल्कुल आंख बंद करके लगा दीजिएगा। अगर आपने कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं है तो उस संदर्भ में आप तुक्के भी मत मारिए, क्योंकि जो नहीं पढ़ा वो नहीं एग्जिस्ट करता। आप ज़बरदस्ती उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। जो आपने पढ़ा है, जो की टर्म आपने पढ़ी है, वही क्वेश्चन पेपर में की टर्म हमें मिल जाती हैं, तो उन की टर्म की हेल्प से ही आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म। जो पर क्रिटिसिज्म दिया इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है। कोलबर्ग हैज़ नॉट गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स, नोट, आर्ग्यूमेंट, ये तो अपने आप ही खत्म हो जाता है। कोलबर्ग हैज़ डुप्लीकेटेड पियाजेज मेथड, नहीं ऐसा उसने कुछ नहीं किया, उसका नैतिक वैल्यू का था तो उसने कहाँ डुप्लीकेसी कर ली। कोलबर्ग थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन चिल्ड्रन रिस्पॉन्स, चिल्ड्रन के ऊपर ही तो सारी थ्योरीज डिपेंडेंट हैं, तो इसको ये तो वैसे ही गलत हो जाता है। कोलबर्ग हैज़ बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरी ऑफ मेल सैंपल। देखिए ये एक सही है, क्योंकि जो इनका प्राइमरी जो सैंपल था, मेल सैंपल था, वो ये सही है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नेल सिंह डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर्स एंड एक्सपेंसेस। ही थिंक्स दैट ही कैन नॉट सपोर्ट ए करप्ट गवर्नमेंट विच स्पेंड्स। भैया ये तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अभी तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो ओवरऑल सोचेगा वो पियाजे की थ्योरी है, और पियाजे की थ्योरी में ये हम यहाँ पे आ जाएंगे। ये कह रहे हैं कि ही इज़ प्रोबेबली इन विच स्टेट ऑफ, अच्छा ये कोलबर्ग की पूछ रहा है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में होता तो वर्ल्ड वाइड हम पियाजे के कॉन्सेप्ट पे ही बात करते हैं। देखिए ये कोलबर्ग के ये वाले स्टेजेस पूछ रहा है, मैं आपको बताती हूँ कोलबर्ग के संदर्भ में, क्योंकि इसने पूछा है। तो कोलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। देखिए जो कोलबर्ग की स्टेज हैं वो इन्होंने ये बोला है कि प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री में वही
कि बच्चा अपने ही बारे में सोचता है। अभी हम तीनों के बारे में बात करके तो आए हैं पीछे। दूसरा ये है कि दूसरों में गुड बॉय, गुड गर्ल, वो मतलब दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करता है, उनके नैतिक मूल्यों को कॉपी करने की कोशिश करता है। और एक आती है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें क्या होता है कि वो पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड एक चीज़ें सीखना चाहता है, अपने नैतिक मूल्यों को समाज में लेकर आना चाहता है, वो समाज से ही चीज़ें मतलब अपनी नैतिक मूल्यों को कोरिलेट करना चाहता है। तो यहाँ नैतिक मूल्यों की जो बात हो रही है वो हमारे वर्ल्ड वाइड कॉन्टेक्स्ट में है। भाई वो यही तो कह रहा है कि कर्नेल सिंह डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर एंड एक्सपेंसेस है, क्योंकि वो सोचता है कि जो करप्ट गवर्नमेंट है विच स्पेंड्स मिलियन ऑफ रुपीज़ इन बिल्डिंग अननेसेसरी डैम्स, तो वो क्या कर रहा है कि एक वर्ल्ड वाइड विचारधारा मतलब अपने मन में उसने बना ली है। तो जो वर्ल्ड वाइड विचारधारा है वो हमारी उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर है, उत्तर परंपरागत यानी पोस्ट कन्वेंशनल, जिसे कि हम पीछे अभी पढ़ के आए हैं। जो इसमें हमारा बालक क्या करता है, वो अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देता है। तो यहाँ बिल्कुल पोस्ट कन्वेंशनल इज द करेक्ट आंसर, तो ये आप सही कर लीजिएगा। छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन वुड वाइगोत्स्की एग्री विद। इनमें से वाइगोत्स्की किसके साथ एग्री करता है? चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड एडल्ट्स। हाँ बिल्कुल यही सही है भाई, चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल एंड पीयर्स एंड एडल्ट्स, सोसाइटी को ही उसने महत्व दिया है, तो इसमें आगे बढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। ए इज द करेक्ट आंसर। अ चाइल्ड, 7 नंबर देखिए, अ चाइल्ड सीज अ क्रो फ्लाइंग पास्ट द विंडोज एंड सेज अ बर्ड। मतलब एक बच्चा एक चिड़िया को देख के मतलब एक कोए को देख के कहता है अ बर्ड। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द चाइल्ड्स थिंकिंग, मतलब वो बच्चा क्या सोच रहा है उसके बारे में। द चाइल्ड हैज़ प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज, हाँ बिल्कुल, स्कीमास हमने जो पढ़ा है वो यही है। द चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ ए बर्ड, उसने अपने दिमाग में एक विचारधारा बना ली कि जो भी उड़ेगा वो बर्ड है। मतलब ये एक होती है स्कीमास, पूर्व धारणाओं को अपने अंदर रखना कि भाई जो उसने देख लिया, अगर वो कबूतर भी देखता तो वो उसको भी एक बर्ड ही बोलेगा। द चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड सम टूल्स ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंसेस, हाँ तो बच्चा करता ही है कम्युनिकेट, तो हमारे इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं बिल्कुल। सब कुछ तो हम पढ़ के ही आए हैं अभी पीछे। 8वां 9वां देख लेते हैं फटाफट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। द थ्योरी हैज़ एलोबरेट टेस्टिंग प्रोसीजर, नो, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। द स्टेबलाइजेस अ क्लियर रिलेशनशिप, इट स्टेबलाइजेस अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड, मोरल रीजनिंग के संदर्भ में कोई बात नहीं करता, तो ये भी सही नहीं है। नैतिक मूल्यों के बारे में बात करता है, लेकिन ये रीजनिंग और एक्शन के संबंध के बारे में कोई रिलेशनशिप डिक्लेयर नहीं करता। हिज बिलीफ इज दैट चिल्ड्रन आर मोरल फिलोसोफर, नो। His theory has supported an association between cognitive maturity and yes, ये जो बात करता है cognitive maturity और moral maturity के बारे में ही बात करता है कोलबर्ग की जो थ्योरी है। तीनों सिद्धांत से आप एक बार पीछे जाके देख लीजिएगा, जो नैतिकता के तीनों सिद्धांत हैं वहाँ बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि cognitive maturity और moral maturity यही जो है हमारे कोलबर्ग की थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हैं। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रिफर्स टू, ये तो भाई सीधा सीधा है, आप पढ़ लीजिए। द डेवलपमेंट फेजेस व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग, नहीं जेडपीडी में तो वो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू सीखता है ना, तो ये तो कट हो जाएगा। अ कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट, येस दिस इज द करेक्ट आंसर। वो परफॉर्म जरूर करता है टास्क, लेकिन उसको सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय द लॉरेंस कोलबर्ग। लेटेंसी स्टेज नहीं, लेटेंसी स्टेज कोलबर्ग की नहीं है, अगर कभी आ भी जाती है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। लेटेंसी जो है वो सिगमंड फ्रॉइड का कंसेप्ट है। द सोशल कॉन्ट्रैक्शन ओरिएंटेशन, यस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के संदर्भ में कोलबर्ग ने बात करी है, पियाजे ने बात करी है, वाइगोत्स्की ने बात करी है, तो वो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन ही सही आंसर है। आगे की एक बार देख लेते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, नहीं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के बारे में तो जो बात करी है वो पियाजे ने करी है भाई, आप नोट कर लीजिएगा। और जो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज है, देखिए ये इंडस्ट्री जो है ये एरिक्सन की है,
आप नोट कर लीजिएगा, कभी कभी इससे अलग ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ चारों डिफाइन कर दीजिए। लेटेंसी सिगमंड फ्रॉड, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन इज कोलबर्ग, कंक्रीट ऑपरेशनल इज पियाजे और इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी इज एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following theorists while viewing children as active seekers of knowledge emphasize the influence of social and cultural contents on their thinking? तो जो सोशल कल्चरल, बस भैया यही पकड़ लो, इससे ज़्यादा तो आपको पढ़ने की ना बढ़ने की ना कहीं की ज़रूरत है। सोशल कल्चरल, कौन है सोशल कल्चरल? यस, वाइगोत्स्की। चलिए, ये क्वेश्चन थे, देखिए ये मैंने वही क्वेश्चन सिलेक्ट करे थे जो रेगुलरली घुमा फिरा के यही पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आपसे केस स्टडी के रूप में पूछ ले, चाहे मैचिंग पूछ ले, असर्शन रीजन पूछ लें, लेकिन घुमा फिरा के सब में यही लिखा हुआ है। तो यही क्वेश्चन आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। बाकी जो कल हम मिलेंगे डे 4, जो हमारा टॉपिक होगा वो कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ऊपर होगा, प्रगतिशील शिक्षा के ऊपर होगा, केंद्रित शिक्षा के ऊपर होगा। तो कल की क्लास अटेंड करना ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको आज का क्वेश्चन बता दूं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। सीधा सीधा आपने पढ़ाया अंदर, और ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया है, सीधा सीधा ये वहीं का उठाया हुआ क्वेश्चन है, CTET में पूछा गया है और स्टेट TETs में भी पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड, यानी जो अपनी पूर्व धारणाओं के आधार पर संगठनात्मक संरचना बनाता है बच्चा, वो क्या कहलाता है। बिल्कुल सीधा सीधा पढ़ाया है, आंसर करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर कुछ भी आपको लगता है कि कोई क्लास लेनी है, किसी टॉपिक पे एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। कल फिर मिलेंगे डे 4 नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।